गुड मॉर्निंग इंडिया। एक लड़ाई चली है आई लव यू मोहम्मद और आई लव यू सिख का। क्या उचित है? आई लव यू सिख भी है और आई लव यू मोहम्मद भी है, पर लड़ाई लड़ने वाला बेवकूफ है। बेवकूफ इसलिए है कि आई लव यू सिख भी है और आई लव यू मोहब्बत भी है। मोहम्मद, पर तुम कब आई लव यू बनोगे? तुम अपने अंदर की शक्ति को कब पहचानोगे? तुम कब तक कहते रहोगे कि आई लव यू मोहम्मद और आई लव यू सिख? शिव के अंदर भी वही शक्ति था जो तेरे अंदर है। मोहम्मद के अंदर भी वही शक्ति था जो तेरे अंदर है, पर तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। तुम सिर्फ लगे हुए हो आई लव यू मोहम्मद और आई लव यू सिख। अरे तुम कब होगे आई लव यू? तुमसे कोई कब प्यार करेगा ये न बताओ। वो तो महान है और महान रहेंगे, पर तुम कब महान बनोगे? दोनों ने तो कीर्तिमान रच दिए, पर तुम कब कीर्तिमान रचोगे कि तुम सिर्फ आई लव यू मोहम्मद कहते रहोगे या आई लव यू सिख कहते रहोगे? वो दोनों भी हंस रहे होंगे। दोनों गॉड हैं, दोनों दो धर्मों का गॉड है, पर दोनों अपने अपने धर्मों पे हंस रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि कब पहचानेगा ये मूर्ख कि जितना शक्ति हम में है उतना ही शक्ति तुम में है। जो काम हम कर सकते हैं वो काम तुम भी कर सकते हो, पर कब तुझे दुनिया सलाम करेगा? तुम अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को जानो। अगर तुम अपने आप को जानते हो तो शिव खुश होगा। अगर तुम मुस्लिम हो, अपने आप को जानते हो, तो मोहम्मद खुश होगा। क्योंकि कोई भी गॉड, परमात्मा पिता तुल्य होता है, और हर पिता का एक ही आशा रहता है कि उसका पुत्र उससे आगे निकले। अगर तेरी कीर्ति इस संसार में फैलेगी तो उनसे ज्यादा कोई और खुश नहीं होगा, और अगर तुम रहोगे तो उनसे ज्यादा कोई दुखी नहीं होगा। अगर पुत्र कष्ट में रहता है तो सबसे ज्यादा पिता को दुख होता है, और पुत्र सुख में होता है तो सबसे खुशी पिता को होता है। तो तुम कब अपने आप को पहचानोगे? वे दोनों तो आई लव यू मोहम्मद भी हैं और आई लव यू सिख भी हैं, पर तुम कब आई लव यू बनोगे? तुम्हें कब लोग प्यार करेंगे कि तुम सिर्फ आई लव यू मोहम्मद और आई लव यू सिख रटते रहोगे? अरे मूर्ख, दोनों ने कीर्तिमान रच दिया, तुम कब कीर्तिमान रचोगे? क्या तुम कीर्तिमान रचने में काबिल नहीं हो? कीर्तिमान तुम भी रच सकते हो, पर तुझे अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा।
ईश्वर ने हमें किस काम के लिए भेजा है। अगर तुम अपने आप को जानोगे, पहचानोगे, तब तो तुम कीर्तिमान रच दोगे। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर गोता लगाना होगा, तुम्हें परमात्मा को खोजना होगा, और परमात्मा को खोजने के लिए अपने अंदर गोता लगाना होगा। तुम्हें ढूंढना होगा कि तुम कौन हो, और जिस दिन तुम ढूंढ लोगे उसी दिन परमात्मा को ढूंढ लोगे। और जिस दिन तेरी मुलाकात परमात्मा से हो गई, जिस दिन तेरी मुलाकात तुमसे हो गई, उसी दिन तेरी मुलाकात परमात्मा से हो गई। क्योंकि अगर तुम अपने आप को पहचानोगे तो परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति होगा, और जब परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति होगा तो परमात्मा खुश होगा। बुद्ध ने अपने अंदर गोता लगाया, महावीर ने अपने अंदर गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंदर गोता लगाया, विवेकानंद ने अपने अंदर गोता लगाया, और सभी ने परमात्मा को पाया। अगर तुझे लगता है कि तुझे भी कोई आई लव यू बोले, तब तो तुम अपने आप को पहचानो। तुझे भी कोई बोल सकता है, तू भी कीर्ति रच सकता है। ऐसी बात नहीं कि तू कीर्ति नहीं रच सकता है। तुम में भी वही एनर्जी है जो एनर्जी शिव में था, जो एनर्जी मोहम्मद में था। तुम भी वो काम कर सकते हो जो एनर्जी शिव ने किया, जो काम जो मोहम्मद ने किया। पर तुम अपने आप को कब पहचानोगे, यही मैं सोच रहा हूं। ये फालतू का झगड़ा आई लव यू मोहम्मद और आई लव यू शिव, अरे दोनों आई लव यू हैं, पर तुम कब आई लव यू होगे। धन्यवाद।